गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 21 जनवरी 2021 और आज हम क्लास 10th के इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 75 करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। आज की वर्कशीट में हमको एक पिक्चर दी गई है जो डायलॉग्स की फॉर्म में है। इसमें दो बच्चे हैं, राजन और सुशीला, जिनकी ये बातचीत है। और फिर हमको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हमको जो राइट ऑप्शन है उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये राजन है और ये है सुशीला। राजन सुशीला से कुछ पूछता है। क्या पूछता है? सुशीला, डिड यू एन्जॉय योर हॉलीडे इन शिमला? क्या तुमने अपनी हॉलीडेज़ को शिमला में एन्जॉय किया? वेल नॉट मच बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड। हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। सुशीला ने ये आंसर दिया। अब नेक्स्ट वो क्या क्वेश्चन पूछता है राजन? राजन पूछता है विच प्लेसेस डिड यू सी देयर? तुमने वहाँ कौन से प्लेसेस देखे? सुशीला आंसर देती है आई सॉ मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर। मैंने वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस देखे। ठीक है, अब आइए देखते हैं आज की वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं। अभी ये ऊपर जो हमारी थी डायलॉग्स फॉर्म में थी, अब हमको ये कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। राइट ऑप्शन इनको टिक करना है। राजन आस्ट सुशीला। अब यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा? ये हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो कन्वर्सेशन क्या थी इनकी। इनकी कन्वर्सेशन ये थी, फर्स्ट सबसे पहले कन्वर्सेशन ये थी कि राजन सुशीला से पूछता है डिड यू एन्जॉय योर हॉलीडे इन शिमला? चूँकि जब हम रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। तो इसमें क्या है, हमको बेसिकली जो चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में ही होते हैं। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच मीन्स जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ठीक है, और एक पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, उसमें केवल हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं यदि हो सकता है तो। बाकी जो सारे चेंजेस होते हैं, जैसे टेंस आपको चेंज करना है, कोई प्रोनाउन आपको चेंज करना है, ठीक है, वो सब चेंजेस होते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, जो पार्ट होता है विद इन इन्वर्टेड कॉमास। और उसमें वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है उसका क्या सेंटेंस है, उसके हिसाब से उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस यदि उसके अंदर है तो कंजंक्शन यूज़ होगा दैट, और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस उसके अंदर है तो कंजंक्शन यूज़ होगा इफ़, या फिर वो क्वेश्चन वर्ड जिससे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। चूँकि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो स्टार्ट किससे हो रहा है? डिड से। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड। ठीक है, तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज़ होगा? इफ़। अब देखो प्रोनाउन क्या चेंज होगा? यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सुशीला, यानी कि ये स्पीकर हो गया, ये हमारा हो गया स्पीकर, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये हमारा लिसनर हो गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो नीचे भी आपने देखा क्या लिखा हुआ था? राजन आस्ट सुशीला, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा राजन, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारी होगी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमने चेंज किया है आस्क्ड में, चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी? आस्क्ड में। अब देखो वो मैंने क्या बताया, चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो दैट तो आना नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, बी और सी तो हमारे रॉन्ग है। अब फर्स्ट सही होगा या फिर डी सही होगा? मैंने बताया टेंस में क्या चेंज होगा, चूंकि ऊपर डिड लगा हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट था, तो ये इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो देखो ये तो एन्जॉयड, ये वाला राइट ऑप्शन होगा डी, चूंकि इसमें दिया हुआ है इफ़, कंजंक्शन इफ़ हो गया, और जो हमारा यू था वो किस में चेंज हो गया? सी में चेंज हो गया, चूंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सुशीला है। सुशीला का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? सी होगा। इफ़ सी हैड एन्जॉयड हर हॉलीडे इन शिमला, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, हैड एन्जॉयड हो गया, और जो हमारा जो यू था वो चेंज किस में हो गया? सी में चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है हमारा सुशीला रिप्लाइड राजन दैट सी डिड नॉट एन्जॉय मच बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड देयर। देन राजन आस्क्ड सुशीला अबाउट, फिर राजन ने कुछ पूछा है सुशीला से, क्या पूछा है वो हमको देखना है, फिर इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ठीक है, क्या पूछा था? विच प्लेसेस डिड यू सी देयर, ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो, चूंकि यहाँ पर वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? इंटरोगेटिव वर्ड से, तो यही हमारा कंजंक्शन की तरह यूज हो जाएगा, विच ही हमारा एज ए कंजंक्शन यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा प्यारे बच्चों? विच। ठीक है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। और यू किस में चेंज होगा? यू किस में चेंज होगा बताओ? ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्या था रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बताओ? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट था हमारा सुशीला।
ठीक है, सुशीला से पूछा, चूंकि यहाँ पे देखो ये रहा ना, राजन आज सुशीला, सुशीला से पूछा है तो ये यू किस में चेंज हो जाएगा, सी में चेंज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखते हैं अभी। देखो ये बार बार ना ऊपर नीचे करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी दिक्कत हो रही है। राइट ऑप्शन होगा हमारा, देखो ये दैट वाला गलत हो गया और ये दैट वाला गलत हो गया, ठीक है। और प्लेसेस विच सी हेड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी गलत हो गया। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट था तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो राइट ऑप्शन हो गया सी, प्लेसेस विच सी हैड सीन देयर, ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब सुशीला ने क्या रिप्लाई करा, नेक्स्ट है सुशीला रिप्लाइड। सुशीला ने क्या रिप्लाइड किया कि उसने बहुत सारे प्लेसेस वहाँ पे देखे थे। एफर्मेटिव सेंटेंस में उसने रिप्लाई किया। भाई क्वेश्चन का आंसर हम किस में देंगे, चाहे तो एफर्मेटिव में देंगे चाहे नेगेटिव में देंगे, ठीक है। तो देखो इसने क्या आंसर दिया, आई सॉ मेनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर। तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, पास्ट इंडेफिनिट है सेंटेंस, ये इस सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, देखो सेकंड फॉर्म यूज हुई है सॉ, ठीक है। तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अभी देखो सारा का सारा हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, चूंकि ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। और हमारा आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे देखो सुशीला बन गया है, अब राजन नहीं है, क्योंकि सुशीला रिप्लाई कर रही है राजन को, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया, सुशीला। तो आई किस में चेंज होगा, आई चेंज होगा सी में, ठीक है। चूंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन कौन सा यूज होगा, दैट। तो इफ वाले दोनों ये हमारे गलत हो गए, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ तो ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी, दैट सी हैड सीन मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर, ठीक है। तो अब ये दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से राइट ऑप्शन होंगे। पहले का राइट ऑप्शन होगा, बताओ, पहले का राइट ऑप्शन होगा डी, दूसरे का राइट ऑप्शन हो गया सी, और तीसरे का राइट ऑप्शन हो गया दैट सी हैड सीन मैनी प्लेसेस देयर, बी वाला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप अपनी पढ़ाई पर भी अब फोकस कर लें, अपना टाइम टेबल एक शेड्यूल बना लें। प्रत्येक सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स मई में होने ही हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करेंगे, और यदि कोई क्वेरी हो वर्कशीट के रिगार्डिंग या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।